के जाल, झूठे केस और ब्लैकमेल का खेल, उधम सिंह नगर पुलिस का कानून कर देगा फेल। न हुस्न की साजिश चलेगी, न ब्लैकमेल का खेल। अब उधम सिंह नगर पुलिस के हाथों में है नकेल। तो बेटियों, ये वक्त है संभलने का, ये दौर है कानून की समझ से चलने का। तो कहते हैं कानून का असली रखवाला, नाम है एसएसपी मणिकांत मिश्रा, अपराधियों पर कहर बनकर टूटने वाला। पुलिस अब सिखा रही है नशा छोड़कर जीने का सलीका, नशे के दलदल से बाहर लाना ही असली तरीका। जन जागरूकता की ये मुहिम अब बेमिसाल है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा की निगाह में नशे के सौदागरों की हर चाल बेहाल है। एक तरफ जहां बेटियां देश के गौरव में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, तो दूसरी ओर अब वही बेटियां अपराध की काली दुनिया में कदम रखती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि बेटियां किसी से कम नहीं है, चाहे देश की सेवा हो या फिर अपराध की दुनिया, हर जगह उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। अपराध को कम करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है और बैठकों के दौर भी चल रहे हैं, साथ साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिस देश में झांसी की रानी कल्पना चावला और पीटी उषा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जैसी बेटियां पैदा हुई हो, वहां महिलाओं का इतिहास प्रेरणा से भरा है। लेकिन आज उसी समाज में कुछ महिलाएं अपराध की गलियों में भी उतर चुकी हैं। उधम सिंह नगर पुलिस अब इन मामलों को बेहद गंभीरता से ले रही है और बेटियों को रास्ता दिखाने की कोशिश भी कर रही है। देश की बेटियों ने कभी देश के लिए तलवार उठाई, कभी अंतरिक्ष को छुआ और कभी कानून की वर्दी पहनकर अपराध से लड़ी। महिलाओं का इतिहास भारत के लिए हमेशा गर्व की बात रहा है, लेकिन अब कुछ महिलाएं कानून को हथियार बना रही हैं। झूठे रेप केस, साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग, घरेलू हिंसा, कानून का दुरुपयोग और यहाँ तक कि हत्याओं में तक में संलिप्तता पाई जा रही है। कुछ महिलाएं अपने हुस्न के जाल में लड़कों को फंसाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाती हैं और फिर उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठ लेती हैं। कई मामलों में शादी की रात पति को नशीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी जाती है और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है। कहीं प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो कहीं नशा तस्करी और लूटपाट जैसे संगठित अपराधों में महिलाएं सीधे शामिल हैं। इन सबके बीच उधम सिंह नगर पुलिस अब सख्त कदम उठा रही है। बेटियों को ये समझाया जा रहा है कि असली ताकत सही रास्ते पर चलने में है, न कि कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करने में। पुलिस साइबर क्राइम, झूठे मुकदमों और महिलाओं द्वारा किए जा रहे संगठित अपराधों पर भी कड़ी निगरानी रख रही है। साथ ही गाँवों और स्कूलों में जन जागरूकता अभियान चलाकर बेटियों को ये समझाया जा रहा है कि सशक्तिकरण का मतलब है जिम्मेदारी, न कि छूट। जनपद में एसएसपी महोदय के नेतृत्व में लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई दो स्तरों पर हो रही है। एक, जन जागरूकता के स्तर पे, बिना जागरूकता के नशे को नहीं रोका जा सकता है। दूसरा, जो लोग भी इसमें बेचने में, ट्रांसपोर्टेशन में या स्टोरेज में इन्वॉल्व है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहे महिला की हो या पुरुष की हो, उनको आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। जिनका इनको संशय है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है या इनके पीछे कोई और है जो इनसे इस काम को करा रहा है, उसको भी किया जा रहा है। और उसी आधार पे मेरिट के हिसाब से इनके विरुद्ध कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही है। किसी भी समाज में लोगों की जागरूकता अति आवश्यक है। कई बार जो परंपरागत तरीके की पुलिसिंग होती है तो उसमें एक सिलेक्टेड एरिया में हमारे द्वारा दृष्टिकोण बनता है, लेकिन जब जनता के द्वारा सूचना और इस तरह की चीज़ों का संवाहक होता है तो उसमें कार्रवाई और इफेक्टिव होती है। अपराध होता है, उसमें अपराधी चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो, उससे समाज को नुकसान हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और उनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। भारत में नारी को शक्ति का रूप माना गया है। वह जब सच्चाई और न्याय के लिए खड़ी होती है तो समाज की रीढ़ बनती है, लेकिन अगर वही शक्ति गलत रास्ते पर चल पड़ी तो विनाश का कारण भी बन सकती है। ऐसे में उधम सिंह नगर पुलिस की ये पहल सिर्फ अपराध पर नकेल कसने की ही नहीं, ये एक सामाजिक आंदोलन है, एक प्रयास है बेटियों को सही दिशा देने का, ताकि भविष्य में बेटियां इतिहास रचें, न कि अपराध करें। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।